हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु जो TRE 20 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, आज उसी कड़ी में सेट नंबर, जी हाँ, सेट नंबर हम लोग 4 देखने वाले हैं। सेट नंबर 4। इसके अलावा जो चीज़ हम लोग और देखने वाले हैं, किस पब्लिकेशन का ये बुक है, ये किरण पब्लिकेशन का है। और इसमें इस बुक की बात की जाए तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस है। जी हाँ, टोटल 120 क्वेश्चंस है, जिसका 80 और 20 में डिवीजन है। ठीक है, और ये पूरी तरह से NCERT और SCERT बेस्ड है। आप देख सकते हैं सेट नंबर 4, मॉडल सेट नंबर 4, ये सोशल साइंस का है। तो चलिए सोशल साइंस के अंतर्गत देखते हैं। फर्स्ट हिस्ट्री पोर्शन है। कह रहा है 1857 की क्रांति के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो भीमराव कर्नाटक, ये सही है। सुल्तान बख्श मद्रास, ये भी सही है। मुगलबाल स्वामी पुणे, ये चीज़ें गलत है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी विजय कुदरत केरल, ये भी सही है। लेकिन बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है कि बिहार के नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह। और पटना का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली। ये भी तक क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन अर्थात 1920 से 22 की जो घटना है, तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व किए थे स्वामी विद्यानंद। और इनका दरभंगा महाराज के खिलाफ काफ़ी फेमस था। और साथ ही साथ राजकुमार शुक्ला की बात करें तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है। श्री कृष्ण सिंह 1923 में मुंगेर में किसान सभा गठन हुआ था, उनसे संबद्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर, कौन सा, रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो रंगपुर है झेलम नदी, कौन सा है, झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा आपको C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस समाचार पत्र ने नीमचना हत्याकांड की तुलना जालियांवाला बाग हत्याकांड से किया या उसके साथ किया था। यह था रियासत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन B, रियासत ने किया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी। एक्चुअली हिंदी साहित्य में ये पढ़ना है, ठीक है। तो किस काल में होता है, तो उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना किया था। इसका संबंध है चूड़ामन से। ऑप्शन A हो जाएगा। बाकी राजा राममोहन राय को पैगंबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और साथ ही साथ जो तत्वबोधिनी था या ब्रह्म समाज, ठीक है, इसका स्थापना किए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा झील के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यह स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा, जो सासाराम में है। साथ ही साथ ये अष्टकोणीय मकबरा है। क्या है, अष्टकोणीय मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश या बाध्य किया था। यह था राजा जयसिंह ने। कौन था, राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर B। शाइस्ता खान को तो इसने मार ही दिया था, ठीक है, इसके हत्या कर दिया था, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु यानी जैन मुनि का नाम क्या था। तो वह जैन मुनि कौन था, यह था भद्रबाहु। कौन था, भद्रबाहु। और भद्रबाहु के नेतृत्व में ही जो जैन मुनि था वो अकाल के समय में क्या हुआ था, भिक्षा के लिए बाहर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। ये विचार था ईश्वर में विश्वास करता था। क्या करता था, ईश्वर में विश्वास करता था। बौद्ध और जैन दोनों में जो समानता थी, दोनों ही कर्म पे विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था।
तो किसको हराकर किया था ये? तो सिकंदर शाह को हराकर, ठीक है, सिकंदर शाह को हराकर। और ये कहा जाता है कि मतलब हिंदू वंश का यहाँ से शासन समाप्त हो जाता है, ठीक है। सिकंदर शाह शासक था, ठीक है, ध्यान रहे, शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय या लक्ष्य घोषित किया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, ये इसके नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। और इसी के बाद से 1930 में क्या होता है, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया जाने लगता है। मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस को जो खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। उसके अलावा ये दोनों इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था? यह था जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाला? याद रहे, राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाला। यह था मेनली ये चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 का बिहार के चंपारण 3 कट्ठा व्यवस्था संबंधित था। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ? ये जो असहयोग आंदोलन था ये उस समय के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। राष्ट्रीय आंदोलन बागडोर जरूर संभाला। इसमें कार्य हुआ क्या था, जो राष्ट्रीय नेता था वो क्षेत्रीय नेता से जुड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? तो सांची। सांची का स्तूप भी है, तो आप इसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? यह सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज शाह। चूंकि सर्वप्रथम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, फिरोज शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित था? चोल वंश तो मेन क्या था उसका, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था और जो ग्रामीण स्वशासन था, ठीक है, ग्रामीण स्वशासन ये भी कह सकते हैं चोल वंश की देन है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मुगल काल में हुआ कौन सी पहली इमारत थी जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी? यह मिली था इत्मा उद्दौला का मकबरा, ठीक है। और जो ये मेनली जो कहा जाता है पितरा दुरा, ठीक है, पितरा दुरा तकनीक यानी जो जाली नुमा स्ट्रक्चर होता था, ये कहीं न कहीं यहीं से देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना किया था? चूंकि पटना नगर है, ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो आपको आ जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 40 से 45 तक मेनली शासन किया दिल्ली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? पिंडारी एक्चुअली सैनिक ही था, तो इसका किया था लॉर्ड हस्टिंग। किसने किया था? लॉर्ड हस्टिंग। और ये डलहौजी है, ये कम्युनिकेशन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दिया था? किस हिंदू शासक को दिया था? तो रामचंद्र देव को। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 22, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष था? ये मेनली जो टैक्सेशन था, टैक्सेशन नहीं बल्कि कृषि में जो कर होता था, ठीक था, कृषि ऐसे संबंधित था। नेक्स्ट ये टकसाल क्या था? तो जो मुद्रा का, ठीक है, मुद्रा जो छपता था वो टकसाल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? मराठा छापामार के लिए फेमस था, लेकिन उसको किसने प्रशिक्षित किया था? तो मलिक अंबर था, ठीक है, ये मलिक अंबर था। और ये कहाँ का शासक था? तो अहमदनगर का। कहाँ का शासक था? अहमदनगर का। अब बीजापुर के लिए बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब भी दक्षिण भारत का ही राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 6 अगस्त 1942 को जिला के दो नेताओं हजारीबाग को 6 अगस्त 1942 को जिला के दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया। तो मतलब किस जिला के दो नेताओं को हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था? वह नेता कौन थे? तो वह नेता था
शिव कुमार और रामानंद। कौन था? ऑप्शन नंबर डी, शिव कुमार और रामानंद। ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो सर्वाधिक प्राचीन थी विदव। ठीक है, सभा और समिति इसके दो पुत्री माना जाता है। ठीक है, सभा और समिति इसके दो पुत्री माना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। 26 नंबर, चूंकि ये जियो का पार्ट है ज्योग्राफी का, तो देख लिया जाए। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो जननांकीय संक्रांति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभी इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड के अनुसार टॉप पर है, लेकिन भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार, भारत सरकार जो आंकड़ा दिया अभी तक उसके अनुसार सेकेंडे है। याद रहे क्वेश्चंस में भारत सरकार जो आंकड़ा दिया था हाल ही में पार्लियामेंट में, उसके अनुसार अभी सेकेंड है, लेकिन जो वर्ल्ड का आंकड़ा आया था उसमें टॉप हो गया था। तो अभी ध्यान रखना कि भारत सरकार तो कहीं नहीं लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यात देश क्रमशः कौन है? एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो जो टॉपर है वो उत्पादक में चीन है और निर्यात में इंडोनेशिया है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती है इन राज्यों को। सवाल है किस किस राज्यों को? ये ऑप्शन हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और ये तुंगभद्रा जो है, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब सहायक नदी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? यह स्थान हो जाएगा आपको कुर्सेला। ठीक है, कुर्सेला में ये मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको देख लिया जाए। पहला है तांबा। तांबा खेती कहाँ फेमस है? तांबा फेमस है तो ये राजस्थान के लिए, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा खो दरीबा। 1 का 4। अब ऑप्शन से देखिए, और आपको एक भी पता है ना, जैसे कि 1 का 4 है तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी केवल और केवल एक ऑप्शन से आपको आंसर डी आ जाएगा। बाकी देखिए जस्ता या सीसा, ये कहाँ पर है? तो जाबर राजस्थान का फेमस है, तो 2 का 1 हो जाएगा। उसके अलावा टंगस्टन, टंगस्टन ये जो 3 है इसका हो जाएगा आपको कहाँ पे? तो देगाना। ठीक है, और प्राकृतिक गैस तो घनटाडू। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, ये भी मैच द फ्लोइंग नहीं है, 31। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है 2021। ठीक है, देखिए कौन सा सही नहीं है देख लिया जाए। तो ऑप्शन दे रखा, फर्स्ट क्या है? पंजाब हिमालय, सिंधु नदी सही है, कुमायूं हिमालय, सतलज नदी ये सही है, नेपाल हिमालय, काली नदी ये सही है, असम हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी ये सही नहीं है। ऐसे देखिए इसका ये जो विभाजन है मेनली नदी घाटी के अनुसार है, ऐसे है, इसको ऐसे देख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा पंजाब, ये हो जाएगा कुमायूं वाला, सॉरी ये कश्मीर, पंजाब, ये हो जाएगा नेपाल, ये आता है मतलब असम या ब्रह्मपुत्र जो काली नदी से ब्रह्मपुत्र तक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न से था, ये सही है। नीली क्रांति ऐसे याद करते, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल क्या है? ब्लू व्हेल फिश है, तो मछली क्रांति से, तो मछली उत्पादन से है। चलिए ठीक है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, सही है। पीली क्रांति, पीला क्या होता है? दाल, एक ट्रिक के तौर पे, लेकिन इस्पात तो है नहीं, तो ये हो जाएगा आपको डी नंबर, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। जी हाँ, विचलन जो, जैसे कि ये ग्लोब है, एक सेकंड देख लीजिए, ये ग्लोब है, तो अंतर्राष्ट्रीय कहीं कहीं घूम गई है। कारण क्या है? उससे जैसे कि यहाँ पर जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, यहाँ पर अगर बीचों बीच आ जाता तो ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हो जाता। इसीलिए विचलन का मेन कारण है देशों को एक साथ कनेक्ट करने का। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ कहाँ विचलन और क्या क्या स्थिति है। तो ये जगह आपको 180 डिग्री देशांतर, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर ये विचलन में है। नेक्स्ट, 34, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है।
तो संयुक्त, ये देखिए ये कोसी के साथ है तो ये खत्म, गंडक तो मेनली गंडक ही है, ठीक है, तो गंडक ही है, सन बैराज भी नहीं है, दामोदर ये है ही नहीं, वहाँ पर नदी नहीं है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। आप एलिमिनेशन मेथड को जरूर ट्रिक पर लाएं। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रीनविच मध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे है और लीमा का समय 5 घंटा पीछे है। लीमा एवं बेरूत की देशांतर रेखा क्या होगी? 2 घंटा आगे है, 1 घंटा में 15 मिनट, 2 घंटा में क्या हो जाएगा 30 मिनट, सॉरी 30 डिग्री, और 5 घंटा में हो जाएगा 75 डिग्री। तो आप देखते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या दे रखा है कि 75 डिग्री पश्चिम और 30 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछेगा, इसकी संभावना बहुत कम है, अगर बने तो ठीक, नहीं बने तो दिमाग पर स्ट्रेस नहीं देने का। 26, निम्नलिखित में से कौन सी टर्शरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? टर्शरी युग में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देख लिया जाए। एशिया का अरावली, जी हाँ, ये दुनिया का सबसे पुराना है, रेसिडुअल पर्वत है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ये आपका SCERT का पार्ट, SCERT का ये लाइन है क्लास 7 का, ठीक है। यूरोप में अल्पस है, अफ्रीका में एटलस है, इंडीज और अमेरिका है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? ये घास का मैदान है, देखिए पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, मैंने याद किया था ट्रिक के तौर पे, ऑस्ट्रेलिया जो है पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे है, डाउन पर है, तो डाउन्स या बिलीबिली, ठीक है, हवा है बिलीबिली, तो ये सही है। वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका का है, लानोस ये चिली का नहीं है, ठीक है, लानोस जो है मतलब ब्राजील का पार्ट है, ठीक है, ब्राजील इधर है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उष्णार्ध जलवायु जेरे, ये सही है। मध्य सागरीय जलवायु ट्यूनेशिया, ये भी सही है। मानसूनी जलवायु भारत थाईलैंड, ये भी सही है। लेकिन शीतोष्ण अनु समुद्री जलवायु स्वीडन का ये नहीं है, आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? पहले कौन है? क्षोभ मंडल, ठीक है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन हो जाएगा आपको। देखिए पहले नंबर तो मध्य मंडल बीच में आ गया, ये खत्म, मध्य मंडल बीच में आ गया, ये खत्म, अब बाकी ऑप्शन देख लिया जाए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सही है। यहाँ पे देखिए मध्य मंडल बीच में, सॉरी ताप मंडल पहले आ गया, तो ये खत्म हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वेगनार का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है, किस पे संबंधित है? ये हो जाएगा आपको मेनली जो पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से संबंधित है। वेगनार जो दिया था पर्वत और पठारों की उत्पत्ति से संबंधित, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 41, काल वैसाखी एक्चुअली है क्या? ये मतलब कि हवा है, एक पवन है, ठीक है। सवाल है कब चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु में, जो मेनली बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है, आंधी तूफान है, ठीक है। जैसे बिहार में लू कहा जाता है, बिहार में लू कहा जाता है। नेक्स्ट 42, महासागरीय तल के उच्चवच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है, किसका विस्तार है? तो महासागरीय गर्त का, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर। नेक्स्ट ये मैच द फॉलोइंग है, सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रहे फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स जो मैं ऐसे तो मैं खुद ही इस चीज़ को देखा हूँ, समझा भी हूँ, बहुत सारे को मतलब क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ पाते, पूछता है कौन सही नहीं है। भाई आप ध्यान से पढ़ो, सही नहीं है, इसको विशेष तौर पे मार्क और अंडरलाइन करो, सही नहीं है, आप प्रैक्टिस में लाओ, ठीक है। कावा ये कॉफ़ी है, तो ब्राज़ील का है, ये फेमस है, ठीक है। उसके अलावा कंपास मिस्र, ये नहीं है। चाय श्रीलंका के लिए फेमस है, रबर मलेशिया, ये आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, प्रति इकाई कृषिगत भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को कहा जाता है, यानी प्रति हेक्टेयर, जो इसको क्या में लिखेंगे, इसको जो कहा जाता है कि कायिक घनत्व, ठीक है, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो हम लोग मेनली किस तरह कृषि करते हैं? जो जीवनदायी या व्यावसायिक तो नहीं कर सकते, आत्मनिर्भरता भी नहीं कर सकते हैं। मेनली जो बिहार में कृषि है वो जीवनदायिनी, यानी
जीवन यापन के लिए किया जाता है। निर्यात तो हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। आत्मनिर्भरता कृषि में है ही नहीं, आज भी किसान कृषि छोड़ने को तैयार है। व्यावसायिक कृषि भी नहीं के बराबर होता है। तो ऑप्शन के अनुसार केवल एक हो जाएगा। अच्छा, और बाकी ऑप्शन दे रखा है, इसको देख लिया जाए। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट 46, परिप्रशांत महासागरीय पेटी डैश वितरण से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? मिली तो भूकंप से है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। विषुवत रेखा पर कितना अंतर होता है? तो ये मिली अंतर होता है 12 घंटा 26 मिनट। ठीक है, स्टैंडर्ड है 12 घंटा 26 मिनट ही अंतर होता है, ये आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति, ये ऊन के लिए फेमस है, पश्मीना प्रजाति से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? पश्मीना तो बकरी का ऊन है, बकरी का होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन पाए जाते हैं। कोनधारी वन शीतोष्ण कटिबंधीय कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको टेगा प्रदेश में, ऑप्शन सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, अटाकामा ये मरुस्थल है, कहाँ स्थित है? तो अटाकामा चिली, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ये चिली के पास है, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अब जो है वो अर्थव्यवस्था से है या इकोनॉमिक्स है, तो चलिए इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 51 है, सापेक्ष गरीबी का विचार इन राष्ट्रों में अपेक्षाकृत अधिक होगी। तो ये कहाँ होता है? तो मेनली विकसित राष्ट्र में। अब सवाल है कि भारत में किस तरह से होता है? तो भारत में निरपेक्ष वाला होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो आप सुनते होंगे लोरेंज वक्र या गिनी गुणांक, गिनी या जीनी, ठीक है, दोनों ही कहा जाता है, गिनी हो या जीनी, ये दोनों क्या मेजर करता है? तो सापेक्ष गरीबी का मेजर होता है गिनी गुणांक या जीनी गुणांक या लोरेंज वक्र से। ठीक है, ये ध्यान रहे, गिनी गुणांक, लोरेंज वक्र, ये सब किससे है? तो सापेक्ष गरीबी से। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, आय वितरण में असमानता होने से निम्न आय वर्ग के लोगों जो उच्च आय वर्ग के उपभोग के स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करते हैं, वो उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होना यानी बचत प्रवृत्ति में कमी होना स्वाभाविक है। सवाल है ये किसका विचार था? ये विचार जो है ड्यूजेन बरी का विचार है कि जो उपभोग ज़्यादा करेंगे तो आय कम बचे, मतलब बचत होगा कम। ठीक है, यही चीज़ इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को अधिकतम जनसंख्या होने का कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आए ना, मतलब होलिस्टिक वे में, तो आप मैक्सिमम उपयुक्त के साथ जाने की कोशिश करें। तो भूमि सुधार की असफलता, बात सही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव, ये भी सही है। श्रमिक वर्ग के अधिक होना, ये भी सही है। नहीं, तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो कारण क्या है दोहरी माने जाने का? इसका साधारण सी बात है कि उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का अस्तित्व होना। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोग उत्पादन कर रहे हैं ना, ठीक है, उसमें पिछड़ी तकनीक यानी उसमें ज़्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ तकनीक भी है, तकनीकी तौर पे भी उच्च है, लेकिन फिर समस्या क्या है? जैसे खेत है, ठीक है भाई, खेत 1 कट्ठा है, तो 1 कट्ठा वाला किसान कभी ट्रैक्टर खरीदेगा क्या? नहीं। तो इस तरह से आप ट्रिक मतलब समझ सकते इस कॉन्सेप्ट को। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, जब विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है तो यह कहलाता है, ये क्या कहलाएगा? तो समावेशी विकास। जी हाँ, ये समावेशी विकास या इसको टिकाऊ विकास भी कहते हैं। ठीक है, या धारणीय विकास भी कहेंगे, हो सकता है धारणीय विकास आ जाए, या आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो रिपोर्ट आया था 1987 में, वुडलैंड रिपोर्ट था। ठीक है, वुडलैंड रिपोर्ट, उसी में ये बात को कहा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि एक हॉट मनी या रिफ्यूज पूंजी हुआ है। हॉट मनी मतलब सिंपल से क्या है? हॉट मनी का मतलब हो जाता है कि अत्यधिक सुरक्षा के लिए नहीं, शरणार्थी अंकित के लिए नहीं, देश की शरण हुए शरणार्थी के लिए नहीं। हॉट मनी मतलब क्या? सिंपल सी बात है, जिसका डिमांड ज़्यादा हो। ठीक है, ऑप्शन आपको हो जाएगा डी नंबर, इसमें से कोई नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57,
यदि एक सीधा मांग रेखा, यानी ये सीधा मांग रेखा है, ठीक है, एक वक्र रेखीय वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्र की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? भिन्न होगा। क्योंकि एक तो इसे देख लीजिए, ये हो जाएगा जनसंख्या, इधर हो जाएगा आय, आय, ठीक है, ये मांग बोला, ये इधर हो जाएगा, एक सेकेंड, इधर हो जाएगा मांग, ये हो जाएगा। क्योंकि ये कह रहा है ना कि एक सीधा रेखा मन ये सीधा जा रहा है और फिर एक वक्र, ये मन इधर जाके घूम गया या इधर जाके घूम गया, तो कहीं स्पर्श करेगा नहीं, इसका लिमिटेशन है, कहीं स्पर्श करेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भूमि के उत्पादन का एक मात्र साधन जिसकी पूर्ति क्या हो सकता है? ये कहना चाह रहा है कि पूर्णतः बेलोचदार होता है। क्या होता है? बेलोचदार। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? ये बहुत ही फेमस है, रिकार्डो का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 और इकोनॉमिक्स का ये आखिर क्वेश्चन है, तो देख लिया जाए। कह रहा है कि एक सेकेंड, खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग निम्न रूप में किया जाता है। तो मेरे क्या क्यों किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? तो इसका जो कारण है कि एक मौद्रिक युक्ति के रूप में जो प्रचलन में मुद्रा की मात्रा तथा व्यापारिक बैंक के नगद कोषी को नियंत्रित करना। जी हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या होता है कि जो मार्केट में बहुत सारा रुपया है ना, उससे क्या होता है, वापस रुपया खींचता है। वापस खींचने से क्या होगा कि जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी की रेशियो है, वो मार्केट में कम हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना कम रहेगी। अब ये फोर्थ सेक्शन है जो पॉलिटी है, इसको देख लिया जाए। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? ये कई बार पूछा जा चुका है। ये राजस्थान के नागौर में है और ये बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पे आता है, जिसमें त्रिस्तरीय था, जबकि अशोक समिति था ये 2 स्तरीय था, जबकि सिंघवी समिति, इसके अलावा राव समिति और इसके अलावा संथानम समिति भी इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? वैसे बात तो इसके 4 प्रमुख लक्षण है। पहली बात तो जो विषय का बंटवारा होना, ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे, पहले देख लेते। विषय का बंटवारा होना, केंद्र और राज्य का सरकार अलग होना, ठीक है, उसके अलावा संविधान का मतलब प्रमुख संज्ञा स्वरूप होना, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख लेते, इसमें क्या क्या दे रखा है 62 नंबर। तो केंद्र और राज्यों के बीच दोहरी सरकार, ठीक है, ये हो जाएगा। दोहरी नागरिकता भी होता है इसमें, ये भी अगर पॉइंट वो दे सकते हैं, दोहरी नागरिकता, लेकिन आपको ये सब पॉइंट है ध्यान रखना है। विषय का स्पष्ट विभाजन होना, शक्ति का पृथक्करण होना, केंद्र राज्य की अलग अलग सत्ता होना, तो ये सब है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, संघीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? वास्तविक संख्या, चूंकि वास्तविक बोल दिया है तो किसमें निहित होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री के, मतलब प्रधानमंत्री में कि मंत्री परिषद, कैबिनेट में होता है, ठीक है, कैबिनेट में होता है। और कैबिनेट जो शब्द है ना, केवल एक बार अनुच्छेद 352 में प्रयोग किया गया है, जबकि नॉर्मल प्रमुख कौन होता है? नॉर्मल प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक होता है प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1955 में। 1955 में एक चीज और आया था, ठीक है, जो आपको कमेंट करके मतलब अस्पृश्यता से संबंधित अधिनियम था। नेक्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकाय के कार्यों को भारत के संविधान के किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया था? यह था 12वीं अनुसूची। सवाल है 12वीं में था तो 10वीं में क्या है? 10वीं में है दल बदल, 9वीं में क्या है तो भूमि सुधार अधिनियम, 8वीं में क्या है भाषा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो यह है राज्यसभा का विशेष शक्ति है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 249 में किया गया है।
और शेड्यूल यानी 7 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वह व्यक्ति का हुआ अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त जिसे वह वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। यह कौन सा अधिकार है? यह अधिकार हो जाएगा आपको प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार में भी अनुच्छेद 20-21 जो है वो कभी निलंबन नहीं होता है, बाकी का निलंबन होता है। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। और यह पूछा जाए कि लोकतांत्रिक सरकार का प्रमुख क्या है, सबसे प्रमुख चीज क्या है, तो वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्रमुख है। संविधान होना लोकतांत्रिक का नहीं है, क्योंकि संविधान तो चाइना में भी है लेकिन वो लोकतंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? वह है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवादी में विश्वास था? यह नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये गांधी जी के गुरु हैं। ठीक है, गांधी जी के गुरु हुए और इनका गुरु कौन थे? तो एम.जी. रनाडे था। और गांधी जी के शिष्य कौन हुआ माना जाता है? तो नेहरू जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? पहली बात तो कोई बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर पालन नहीं करता है तो कोई बाध्य नहीं कर सकता है, लेकिन ऑप्शन दिया जाए तो मतदाता, चूंकि वैसे तो कोई बाध्य नहीं, लेकिन ऑप्शन देख सकते हैं, मतदाता इसमें दे रखा है तो मतदाता मतलब बात तो नहीं कर सकते, एक तरह से कहते सरकार बदल सकता है। ठीक है, चूंकि मतदाता के पास बाध्य नहीं बल्कि बदलने का अधिकार होता है, लेकिन चूंकि इसके अनुसार आपको एक ऑप्शन बी हो सकता है। नेक्स्ट ये है मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से, तो देख लिया जाए क्या है। समता का अधिकार ये हो जाएगा 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हो जाएगा आपको 23-24। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। तो ये ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन बाकी देख लीजिए, ऑप्शन में सीधे बता देता हूं आपका। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो मौलिक अधिकार में है लेकिन निर्देशक तत्व में नहीं है। देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 39D में है। सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, ये क्या है? तो मौलिक अधिकार तो है लेकिन डीपीएसपी नहीं है। ठीक है, बेकारी जीवन यापन का भत्ता और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। आपको एक चीज ध्यान रखना है, ऐसे आंसर डी होगा, बट मैं चूंकि 45 में राइट टू एजुकेशन है, लेकिन अनुच्छेद 21A में, ठीक है, उसमें विशेष तौर पर ऐसा प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसे विद्यालय या प्राथमिक उपचार के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बस आपको टेक्निकल टर्म निःशुल्क को ध्यान रखना है। नेक्स्ट 73, राज्य के कार्यों का परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त हो गया तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माना जा रहा है। सवाल है ये किस तरह के विचारवादी है, किस तरह की है? लोक कल्याणकारी विचारधारा। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 74, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप, उसे क्या कहते हैं? जो मिनिमम न्यूनतम हस्तक्षेप करे तो उसको क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाद कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? व्यक्तिवाद। यानी यहाँ पे राज्य जो है इसकी पावर कम किया गया है और व्यक्ति की पावर को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्या कह रहा है? 91 में संविधान संशोधन
91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्यों संख्या कितनी हो सकता है? तो मंत्री या मुख्यमंत्री सहित, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन कुल सदस्यों का 15% कुल विधानसभा का, ठीक। लेकिन इसमें जहाँ 40 हुआ है तो वहाँ पर अपवाद भी है। नेक्स्ट 76, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा। ये किसका बात है? ये है आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था का पार्ट है। समाजवादी कहता है कि सब कुछ राज्य का होगा, ठीक है, और आपको अपने अनुसार, हमारा राज्य के अनुसार आपको सेवा करना होगा। नेक्स्ट 77, किस विचारक के लिए धर्म एवं राजनीति अलग अलग नहीं है? ये किसका था? तो ये आपको आ जाएगा महात्मा गांधी के लिए, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 78, ये क्या कह रहा है कि भारत में किस कारण से संघात्मक है? मतलब भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो मैंने ऊपर भी बताया था आपको, लिखित संविधान हो, संघ व राज्य के बीच अलग अलग शक्तियों का बंटवारा हो और मंत्रिमंडल का समकुद, ये नहीं हो सकते हैं। इसमें से चूंकि उपयुक्त चुनना है तो इसमें से उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होना, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर। अगर ज़्यादा ऑप्शन होता तो आप ये दे सकते थे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, लेकिन आपको चूंकि उपयुक्त होगा तो उसमें से एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, संसद की कार्रवाई शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो 12 से 1 बीच के जो होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन का क्या दे रखा है। ऑप्शन के अनुसार क्या है कि प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित हो, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 80, यानी क्वेश्चन नंबर आखिर है 80। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो आप सर्च कर लें KAR कर्ण IAS PCS एकेडमी, जो चैनल का नाम है ना, वही सर्च करें, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आखिर क्वेश्चन देखते जीके जी इसका, कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह से समाप्त करके इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध किया गया? यह अनुच्छेद 17 है, ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या है? तो अनुच्छेद 13 है न्यायिक पुनर्विलोकन से, यानी जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। अनुच्छेद 19 क्या है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 में क्या है? तो दोषसिद्धि से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। इसका जो पार्ट सेकेंड है तो ये भी आपको मिलेगा, बट नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।